हेलो माय लविंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 71 हम करेंगे आज। इसमें वर्कशीट नंबर 71 जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसी वर्कशीट आपको दी होगी। इस तरह की दो डायग्राम होंगे उसके अंदर, और ये कितने क्वेश्चंस हैं इसके अंदर? तीन क्वेश्चन हैं इसके अंदर। नीचे देखिए जो आपको इसमें अनसॉल्व दिए हैं, तो मैं ये अनसॉल्व क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ठीक है। वर्कशीट नंबर 71 18 जनवरी को आपको मिली थी। इसमें दो अनसॉल्व क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले करेंगे। इसमें लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.3 की आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। तो जब मैं स्केल दिखाऊंगी आपको तो आपको दिख रहा है इसमें, यहाँ पे सिर्फ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 0 लिखा है 1। जब कभी भी आप स्केल से मेज़रमेंट करना तो इस 0 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करिएगा, 0 से। हालांकि 0 के इधर भी स्केल है, ये पोर्शन भी स्केल के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है, लेकिन हम जब अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो जहाँ से 0 लिखना होता है, जहाँ से 0 लिखा हुआ होता है, वहाँ से आपको अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो 0 से मेज़रमेंट स्टार्ट होगा आपका। तो हमें कितना करना है? 10.3 की लाइन सेगमेंट बनानी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिख रहा है। 10 और 11 के बीच में 10 और 11 के बीच में आपको 10 लाइंस दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पे बड़ी लाइन होती है, फिर 6 7 8 9 10 पर फिर बड़ी लाइन है। आपको बनानी है 10.3, मतलब 10 के बाद जो थर्ड लाइन होगी वो 10.3 आपकी शो करेगी। तो मैं यहाँ बनाऊंगी एक लाइन 10.3 की लाइन, ठीक है। तो 0 से मैंने स्टार्ट करा और ये 10 पर आके मैं रुक गई। फिर 10.1, जो 10 के बाद अगली लाइन है वो 10.1 कहलाएगी। 10 के बाद दूसरी लाइन 10.2 कहलाएगी, और 10 के बाद तीसरी लाइन 10.3 कहलाएगी। तो 10.3 मैंने यहाँ बना दी है। इसको हल्का सा गोल कर दो। ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। ये क्या कहलाएगी? आपकी लाइन सेगमेंट। अब इसको चाहे तो आप ए और बी नाम दे दीजिए, या नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है कि आपको नाम देना है, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग ये है कि आपकी कोई लाइन है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या फिर बिल्कुल सीधी जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी आपकी। इसको लंब बोलते हैं, अमूद बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? कंपास को इतना खोलिए कि वो इस लाइन के मोर देन हाफ खुल जाए, मतलब इस लाइन के आधे से ज़्यादा खुल जाए। तो आपको देखने से अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लाइन है पूरी, तो मेरा जो इसका आधा होगा वो कम से कम वो तकरीबन यहाँ तक होगा। ये इसका आधा है। अंदाजे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें स्केल से मेज़र करना नहीं है। हमें 10.3 की लाइन सेगमेंट बनानी है और फिर उसमें अंदाजे से आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है। तो जब मैं ए पॉइंट को ए पे इसको रखूँगी तो मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा आधा होगा, या इससे हल्का सा खोल लूँ, और मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। अब उसी जो आपने खोला है उसी मेज़रमेंट को बी एक एंड पे रखिए, और एक आर्क यहाँ लगानी है, कोस यानी कि चाप, और एक आर्क आपको इसके नीचे लगानी है, ठीक है। या तो इस लाइन के ऊपर लगा दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, पूरा ऐसे कर लीजिए आप। और फिर उसी मेज़रमेंट को चेंज नहीं करना है, वैसे ही कंपास को आप ए पॉइंट पे रखना है। अब उस आर्क जो ऊपर आर्क है, एक इस लाइन के जो ऊपर आर्क होगी उसे कट करनी है, और जो इस लाइन के नीचे आर्क है उसे कट करनी है, ठीक है। एक ऊपर कट लगेगा, एक नीचे कट लगेगा। अब जहाँ भी आपके कट लग रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं दो आर्क आपकी, उसको आप हल्का सा पॉइंट आउट कर दीजिए ताकि ईजिली विजिबल हो जाए। अब बस कुछ भी नहीं करना है। इन दो पॉइंट को जो आपने यहाँ पे बनाए हैं, इनको क्या करना है? आपको डॉटेड लाइन से, आपको या फिर सॉलिड भी लाइन कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से आपके, मैं देख लेती हूँ बुक में कैसा दिया है, सॉलिड लाइन दिए, तो आपको एक सॉलिड लाइन से मीन्स ऐसे सीधा लाइन खींच दो बस। एक किन पॉइंट को जोड़ना है? जो पॉइंट आपको ऊपर मिला है इन दो आर्क के कटने से, और जो पॉइंट आपको नीचे मिला है इन दो आर्क के कटने से, उस पूरी लाइन को आप जोड़ दो। और जो ये आप सी बांध लो, इसको सी पॉइंट आपका ए और बी का मिड पॉइंट आ जाएगा। देखो बिल्कुल सीधी लाइन है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये लाइन इस ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम चाहे तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं,
कि हमारे पास 10.3 था, ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा 10.3 का जब मैं आधा निकालूंगी अपने वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 पॉइंट, 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 5.15, तकरीबन 5.1 के करीब आपका इस तरफ होगा और 5.1 के करीब आपका इस तरफ होगा, अगर हमने सही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो। लेट अस मेज़र दिस। देखो मैं 0 से मेज़र कर रही हूँ, 0 से मैंने करा तो 5 है और 5 के नेक्स्ट लाइन पर मेरा आ रहा है, मतलब 5.1 मेरा, और उसके हल्का सा भी आगे है, तो मैं इसको 5.1 ही कर रही हूँ कंसीडर, क्योंकि 5.1 और 2, 5.1 और 5.2 के बीच में आ रहा है मेरा। अब मैं बाकी मेज़रमेंट करूँगी, जो मैंने यहाँ से मेज़र करा अगेन मेरा 5.1 और 5.2 के बीच में आ रहा है, मतलब 5.15 आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे सी पॉइंट लिखा है वो सी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट हो गया है, ये ए सी बी सी के बराबर हो गई है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका है। कैसे करना है, कंपास को मोर देन हाफ खोलना है और बस एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर उसी कंपास को दूसरे पॉइंट पे रखकर उस आर्क को काटो, ऊपर वाली आर्क को, और नीचे वाली आर्क को काटो और जहाँ वो कट रहा है उस पॉइंट को आप मिला दो, ठीक है। अब आता है आपका 9th क्लास की जो वर्कशीट है 71, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन है दोनों ही वाले। इसमें लिखा है ड्रॉ अ ट्राइंगल विद पी क्यू, क्यू आर और पी आर। एक ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल आपको पता है पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, तो ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन। इसमें 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे पी क्यू, क्यू आर और पी आर 3 आपको साइड दी हैं, इन साइड का मेजरमेंट आपको लेना है। फिर हमसे बोला है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज़ दिस। तो इस सेकंड पार्ट को का आंसर देने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 साइड है और 3 साइड में से 2 साइड की मेज़रमेंट सेम है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड, अगर एक भी साइड मीन्स तीनों अगर अलग अलग हो, एक भी साइड आपकी बराबर ना हो किसी दूसरी साइड के, तो कहलाता है स्केलन। 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल अगर तीनों साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस अगर 2 साइड इक्वल हो, और स्केलन अगर एक भी साइड इक्वल ना हो। तो हमें यहीं से दिख रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपका क्या है, 2 साइड बराबर हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ लेट अस ड्रॉ दिस ट्राइंगल। नाउ पहले आप कोई भी साइड आप ले सकते हैं। बेस, देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको बेस ज़रूरी है, और यहाँ पे कुछ भी मेजरमेंट गिवन नहीं है कि भाई बेस यही लेना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो यू कैन टेक एनी साइड एज बेस। तो मैंने पी क्यू 4 सेंटीमीटर को बेस बना लिया, ठीक है। बेस तो हमेशा आपको स्केल से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वो तो आप कंपास से नहीं करेंगे। बाकी यहाँ ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप कंपास से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अगर पी क्यू को बेस ले लिया तो 0 से मैंने 4 तक की लाइन ड्रॉ करी, 0 से 4 तक की लाइन ड्रॉ करी मैंने। इसको मैं नाम दे दूँगी पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू आर और पी आर, देखो ये पी, जो पी आर होगा ऑब्वियस है पी से आर बनाना होगा तभी तो पी आर कहलाएगा। तो पी आर कितना है, 4 है मेरा। अब मैं 4 यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, बात एक ही है। तो मैं स्केल का यूज़ ना कर कर पी पे रखती हूँ कंपास को अपने, और मैं यहाँ तक का अपना मेज़रमेंट ले लेती हूँ। तो मेरी जो ये जो मेज़रमेंट मेरा कंपास में आ गया है ये 4 सेंटीमीटर ही आया है, ठीक है। मेरा पी आर 4 है, तो मैं पी पर रखकर एक लंबी सी आर्क लगाऊंगी। लंबी आर्क इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता ये आर्क कहाँ कटेगी, तो एक बड़ी सी आर्क लगाएंगे आप, क्योंकि हो सकता है ये जब मैं यहाँ से लगाऊं आर्क तो यहाँ कटे, जहाँ भी कटेगी तो मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं पहली जो आर्क लगाऊंगी वो हमेशा एक बड़ी होनी चाहिए। पहली आर्क हमेशा बड़ी हो, क्योंकि हम नहीं पता कि सेकंड आर्क उसे कहाँ कट करेगी, ठीक है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की बड़ी सी आर्क यहाँ पे लगा दी है। पी पे रख के यहाँ पे क्या करा, एक बड़ी सी आर्क ड्रॉ कर दी, कितनी, 4 सेंटीमीटर की। अब मेरे पास है क्यू आर कितना है, 3.5। तो 3.5 तो मुझे पेंसिल स्केल से लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। 3.5 4 सेंटीमीटर से छोटा होगा, तो 3.5 बताया मैंने आपको। 3 के बाद 5 लाइंस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5।
जो एक ये बड़ी सी लाइन दिख रही है आपको, बड़ी सी लाइन जो 3 और 4 के बीच में लंबी सी लाइन है, जो 5वें नंबर पे है, वो 3.5 को शो करेगी। ठीक है, उसके ऊपर कंपास रख लीजिए और कंपास को 0 तक खोलना है, क्योंकि 0 से आपका मेजरमेंट स्टार्ट है। स्केल तो देखो आगे तक है, लेकिन मुझे आगे तक अपना कंपास नहीं खोलना, जहाँ से 0 है मुझे वहाँ से मेजरमेंट लेनी है। तो आई हैव टेकन 3.5 इन माई कंपास। अब मैं इसको क्या करूँगी, पुट योर कंपास ऑन क्यू एंड कट दिस आर्क। जो आपने एक लंबी सी आर्क लगाई थी उसे आप कट कर दीजिए। कट कर दी, बस आपका आंसर अब तैयार हो गया है। अब जो ये आपका पॉइंट यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देखेंगे जहाँ पे कट हो रही है आपकी 2 आर्क, उस पॉइंट को देख लीजिए। पी और क्यू मेरे पास है, आर नहीं है, तो मैंने इस पॉइंट को आर मान लिया। ठीक है, अब पी आर 4 है, मैं इसको स्केल से पी और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी। फिर दूसरा क्यू, ये क्यू है मेरा, पी में क्यू और आर को ज्वाइन कर दूंगी और मेरे पास पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दूंगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे मेरा आंसर है जो आप पेन से लिख देना। इसमें व्हाट